परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। आराध्य देव के विभूति स्वरूप पूज्यपाद गुरुजनों एवं संत महात्माओं के चरणों में बार बार नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आराध्य देव की महती कृपा से हम लोग बिहार प्रांतीय संतमत सत्संग के विशेषाधिवेशन के अवसर पर इस तुनहा ग्राम के पावन भूमि पर संतों के कल्याणकारी ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं। संतों का ज्ञान बड़ा ही पावन और मंगलकारी होता है। संतों के ज्ञान को आचरण में जो उतारता है वह महान बन जाता है। संत किसी जाति, संप्रदाय या मजहब विशेष के नहीं होते हैं। संत तो सार्वभौम होते हैं। संतों का ज्ञान, संतों का उपदेश मानव मात्र के लिए अनुकरणीय और अनुसरणीय होता है। संत किसी खास संप्रदाय या मजहब के भी नहीं होते हैं। संत तो सबों का होता है और संत किसी जाति विशेष या संप्रदाय विशेष, मजहब विशेष या क्षेत्र विशेष के भी नहीं होते हैं। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, जाति न पूछो साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को, परा रहन दे म्यान। जिस प्रकार तलवार का कीमत होता है, उनके म्यान का कीमत नहीं होता है। अगर तलवार का धार तीक्ष्ण हो तो युद्ध के मैदान में लोग विजय सिर्फ हासिल करता है। अगर तलवार की धार तीक्ष्ण ना हो तो वह युद्ध के मैदान में पराजय को पाता है। चाहे तलवार का म्यान चमड़ा का क्यों न हो, लेकिन तलवार की धार तीक्ष्ण हो तो वही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तलवार की धार भोंदा हो और सोना का ही उसमें म्यान हो तो उसका कोई कीमत नहीं होता है। उसी तरह संत तो उनका ज्ञान का महत्व होता है और
जो संत होते हैं उनका जीवन मंगलमय होता है, सुखमय बना रहता है। क्यों? क्योंकि वह उस सर्वेश्वर का साक्षात्कार किए हुए महापुरुष होते हैं। जो सर्वेश्वर का साक्षात्कार कर लेता है वे ही संत कहलाते हैं। हमारी आराध्य देव ने बड़ा अच्छा कहा, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं, और संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। यहाँ पर संत मत सत्संग का आयोजन रखा गया है। संत मत कहने का मतलब कोई खास संप्रदाय या मजहब से नहीं है। जिन्होंने उस परमात्मा को प्राप्त किया, जिसने उस परवरदिगार का दीदार किया, वे सब संत, फकीर या औलिया कहलाते हैं। उनके विचार को, उनके ज्ञान को ही तो संत मत कहा गया है। हमारे विद्वान प्रवक्ता स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज एक दिन सुना रहे थे हमको। वे गए थे बिहार के एक जिले में, जगत गुरु राम भाद्राचार्य जी महाराज का कार्यक्रम था। उसमें इनको भी आमंत्रित किया गया था। इन्होंने कहा, जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने हंसते हुए कहा, ये संत मत कहाँ से आप लोग ले आए, नया उठा के ले आए आप लोग। तो बाबा मुस्कुराते हुए, ये तो बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के हैं, मुस्कुराते हुए कहते, महाराज जी ये संत मत कोई नया बात नहीं है, नई बात मैं नहीं, ये तो आप ही का ज्ञान का प्रचार करता हूँ। आप संत हैं ना, तो आप ही की बात को मैं लोगों के बीच रखता हूँ। तो बड़ा खुश हो गए, इनको हृदय से लगा लिया। ये तो कहने की कला है। तो कहने का भाव, संत मत कोई खास संप्रदाय और मजहब की बात नहीं। यहाँ पर तो सारे संतों के मत का आदर और सम्मान किया जाता है। हमारी आराध्य देव ने बड़ा अच्छा कहा, सब संतरण की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कह विद की जय, मोरी मति अति नीच अनारी। जितने भी संत हैं सबकी बलिहारी है, सब का उपकार हमारे जीवन पर बहुत अधिक है। समाज का सबों ने कल्याण किया है। इसीलिए सब संतों का संत मत में समान रूप से सम्मान किया जाता है। किसी संत को बड़ा या किसी संत को छोटा नहीं कहा जाता है। परम संत बाबा देवी साहब ने हमारे आराध्य देव से कहने की कृपा किए थे, लाला पहले तुम दरिया पंथी थे, अब तुम समुद्र पंथी हो गए। जिस प्रकार नदियां का नाम अलग अलग, कोसी, बागमती, कमला, गंगा, सब अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं, लेकिन सारी नदियां बहते बहते जब सागर में मिल जाती है, सागर में समा जाती है, तो सबका नाम एक हो जाता है, समुद्र या सागर। उसी तरह चाहे आप रामानंद पंथ कहें, कबीर पंथ कहें, दरिया पंथी कहें, कोई भी पंथ की बात करते हैं, तो ये सब का जो ज्ञान, जितने संत हैं, सब जब उस लक्ष्य को प्राप्त करता है तो सब एक ही बात कहते, जे पहुँचे सो कही गए, तिनकी एके बात, सबे सयाने एक मत, तिनकी एके जात। जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया वे सब संत हैं, और सबका एक ही लक्ष्य है, सबकी एक ही बात है, और सबकी एक ही जात है। तो संत मत यहाँ पर किसी तरह की विभिन्नताएं नहीं। हमारे आराध्य देव से जब लोगों ने पूछा
तो आराध्य कहने कृपा की, यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए तो यह सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। सिर्फ मोटी और बाहरी बात में अंतर है, लेकिन ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। ऐसे संत का संग होना बहुत दुर्लभ बात है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साध संगति पाइये, यही दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइये। जब परमात्मा की विशेष कृपा, तब लोगों को ऐसे संत मिलते हैं, और जब ऐसे संत मिल जाते हैं तो ऐसे संत के दर्शन से, ऐसे संत के संग से पाप राशि नशाइये। पाप का क्षय होता है, पाप का नाश होता है। देखिए ये संतों के संग का महत्व है। ऐसे संतों का संग जिनको हो जाता है उनका परम कल्याण हो जाता है। वेद भगवान का भी आदेश है, अगर वह सत्य स्वरूप सर्वेश्वर को तत्वतः जानना चाहते हो, उसका संग करना चाहते हो, उसको प्राप्त करना चाहते हो, तो पहले तुमको बुद्धि योग करने की जरूरत है। जो कोई बुद्धि योग करेंगे तब उस परमात्मा को जान पाएंगे। बुद्धि योग क्या है? जिस तरह योग करते हैं ना, तो योग करने से शरीर निरोग होता है, शरीर सबल होता है। और बुद्धि योग करेंगे, यानी बुद्धि का योगा होगा, तो हमारी बुद्धि परिमार्जित होगी, हमारा बुद्धि ठीक होगा। इसीलिए बुद्धि योग को हम सत्संग भी कह सकते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बनो सुलभ न सोई। कहते हैं जब परमात्मा की कृपा, तब लोगों को सत्संग मिलता है, और जिनको जीवन में सत्संग मिल जाता है तो उनका जीवन जो है सुखमय हो जाता है, उनको विवेक की प्राप्ति होती है। ये विवेक क्या है? सार और असार का ज्ञान हो जाता है, सत्य और असत्य को जान लेता है। अभी हम लोग सत्य को त्याग कर असत्य के संग में पड़ गए हैं, और असत्य मंडल में रहने के कारण हम दुखी हो रहे हैं। जब सत्संग करते हैं तो विवेक होता है, जो सत्य क्या है उस सत्य को जानेंगे, और जब उस सत्य को जानेंगे तो सत्य को पहचानने का प्रयास करते हैं, और उस सत्य का संग करने की कोशिश करते हैं। तो सत्य क्या है? वो सत्य परमात्मा है, जो तीनों काल में एक जैसा है, जिसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। उस सत्य को जाने, उस सत्य का संग हो जाए। एक सत्य है परमात्मा, और दूसरा सत्य है जीवात्मा। जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, घट मट प्रपंच जब मिटे नहीं, तो अंश कहना चाहिए। कहते जीवात्मा और परमात्मा, अंश और अंशी का भेद है। ये दोनों जब एक हो जाएगा तब ये सर्वोत्तम श्रेणी का सत्संग हो जाएगा। दोनों को एक करने के लिए ही वेद भगवान कहते हैं, इसके लिए आपको मानस योग और अग्नि की ज्योतियों का योग करने की जरूरत है। ये मानस योग के अंदर ही मानस जप और मानस ध्यान समाहित है। अग्नि की ज्योतियों का योग के अंदर दृष्टि योग की बात है, बिंदु ध्यान की बात है, और जो बिंदु ध्यान करते हैं तो उनको शब्द भी मिलते हैं। उस शब्द के सहारे तब उस परमात्मा के पास जाते हैं, सारे आवरणों को पार करते हैं, असत मंडल से सत मंडल में पहुंच जाते हैं, और उस सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, उस सत्य का संग हो जाता है। ये तो सर्वोत्तम श्रेणी का सत्संग है। लेकिन जब तक सर्वोत्तम श्रेणी का सत्संग नहीं हुआ है,
तो अगर आराध्य जैसे संत मिल जाए, उनका संग प्राप्त हो जाए, ये बड़ी उच्च कोटि की बात है। आराध्य जैसे संत मिलते भी हैं तो संत की पहचान करना जरा कठिन होता है। जब संत जिस समय रहते हैं तो लोग उनको ठीक ठीक नहीं पहचान पाते। हमारे गुरुदेव जब थे तो उस समय भी लोग उनको ठीक ठीक सब आदमी नहीं पहचान पाया था। तो जो महापुरुष रहते हैं समय पर तो उनको लोग नहीं पहचानते हैं, और जब चले जाते हैं तब लोग उनकी महानता की गीत गाते हैं। तो संत जब रहते हैं तो पहचान करना बड़ा दुर्लभ है। बड़ा अच्छा कहा, जो कोई कहे साधु को चिन्हा तो तुलसी हाथ कान पर देना। अगर जो कोई कहते मैंने संत को पहचान लिया तो संत तुलसी साहब कहते मानने योग्य बात नहीं है। संत की पहचान करना बड़ा दुर्लभ है। लेकिन जिनकी रहनी सहनी शुद्ध हो, पवित्र हो, तो उसको हम संत कहेंगे। और वैसे महापुरुष का भी संग होगा तो हमारा जीवन सुखमय होगा। गुरुदेव कहने की कृपा किए, अगर वैसे संत की पहचान नहीं हो तो जो संत संसार में थे, भले अभी शरीर में नहीं है, जो सर्वमान्य सब संत उनको माना है, वैसे संतों की वाणी को सुनिए, वैसे संतों के वाणी को दोहराइए। ये भी सत्संग है। संतों की वाणी का संग करना ये भी सत्संग है। जो संतों की वाणी को सुनते हैं तो कैसे सुने? हमारे गुरुदेव कहा करते थे, अगर संतों के वाणी को सुनिए सत्संग में बैठकर, तो जब संत की वाणी लोग कहे तो मन में ये भाव रखें कि वो संत हमारे सामने है, वो हमारे सामने संत खड़े हैं। इस भाव से जब रहेंगे तो बड़ी हृदय में पवित्रता आएगी, मन में प्रेम बढ़ेगा। इसलिए ऐसे संतों का संग जो करते हैं तो उनका जीवन भी सुखमय हो जाता है। वैसे संतों की वाणी को सुनिए, और संतों के वाणी को सुनने से क्या होगा? तो सुनि समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लह चार फल अछत तनो साधु समाज प्रियाग। कहते ऐसे संतों के वाणी को ठीक ठीक सुनेंगे और आचरण में उतारने लगेंगे तो हमें चार फल की प्राप्ति, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों चीज की प्राप्ति इसी सत्संग में हो जाता है। इस सत्संग सुनने का महत्व है। और जो सत्संग सुनते हैं ना, इस सुनने का कितना महत्व है। असुर वंश में भक्त प्रहलाद जैसे का अवतार हो गया। इस सत्संग की महिमा है। ऐसे संतों के ज्ञान को अगर सुना जाए तो असंभव काम भी संभव। असुर वंश में भी देवता हो जाए, भक्त हो जाए तो बड़ी क्या खुशी की बात है। लेकिन हम लोग इसको नहीं समझते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, सठ सुध रही सत्संगति पाई पारस परस कुधात सुहाई। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। जो सठ है वे भी सत्संग में जाने से, सत्संग में संतों के ज्ञान को सुनने से धीरे धीरे वे भी ज्ञानी हो जाता है। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। जिस तरह लोहा का कोई मोल नहीं है, अगर लोहा को संजोग से पारस का संग हो जाए तो लोहा क्या बन जाएगा? सोना बन जाएगा। देखिए समाज में जिनको कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं जानता है, अगर वे सत्संग में लग जाते हैं, सत्संग ठीक ठीक से करने लगते हैं तो समाज में सम्मानित हो जाता है, समाज में पूजित हो जाता है। इसीलिए सत्संग करें। इसलिए संत कबीर साहब ने बताया, सत्संग लागे रहो रे भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई। जो सत्संग से लग के रहते हैं तो उनकी बिगड़ी हुई बात बन जाती है, उनका जीवन संवर जाता है, उनका जीवन सुखमय हो जाता है। इसीलिए गुरुदेव कह के गए, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। रोज सत्संग कीजिए, अपने आप को पंच पापों से बचा के रखिए,
और ध्यानाभ्यास करते रहे, क्योंकि ध्यानाभ्यास को अंतर का सत्संग कहा गया। इसलिए बाहर का भी सत्संग हो और अंतर का भी सत्संग हो। बराबर सत्संग करते रहेंगे तो हमारा जीवन संवरेगा, हमारा जीवन बनेगा। बड़ी सौभाग्य की बात है जो हम लोग इस क्षेत्र में सत्संग करने के लिए आए हुए हैं और हम लोग के बीच पूज्यजन विराजमान हैं। तब हम लोग पूज्यजनों से विशेष सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज